आदरणीय बुजुर्गों और प्यारे साथियों, अगर मैं आपसे कहूं कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए महंगी दवाइयां या इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ही के किचन में रखी कुछ ऐसी खास चीजें आपके डायबिटीज को, शुगर को कंट्रोल कर सकती हैं, तो आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि डायबिटीज अकेला दवाइयों से कंट्रोल नहीं होती। इसके लिए आपकी सही आदतें, सही खान पान बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे साइंस बेस्ड तरीके बताने वाली हूँ जो नेचुरल तरीके से डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं, और वीडियो के एंड में जानेंगे एक खास देसी सरल सा नुस्खा जो डायबिटीज को कंट्रोल करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर डायबिटीज यानी कि शुगर बढ़ती क्यों है। अब अपने शरीर को एक कंटेनर की तरह समझिए। जब भी आप मीठा या कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे कि चावल, रोटी, ब्रेड, तो ये सब ग्लूकोज में बदल जाता है। अगर ये ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में बनने लगे और शरीर उसे सही तरीके से उपयोग ना कर पाए, तो ये खून में जमा होने लगता है। यही स्थिति धीरे धीरे डायबिटीज का रूप ले लेती है। तो असली काम है इस ग्लूकोज को धीरे धीरे बनने देना, और दूसरा शरीर द्वारा सही तरीके से इसका इस्तेमाल करवाना। अब बात करते हैं उन 5 साइंस बेस्ड तरीकों की, और फिर एंड में जानेंगे वो घरेलू तरीका, वो एक घरेलू इलाज जो आपने जरूर इस्तेमाल करना है। सबसे पहले खट्टी चीजों का इस्तेमाल करना। जब भी आप खाना खाते हैं, अगर उसमें हल्का सा खट्टापन जोड़ दिया जाए तो ये शुगर के बढ़ने की स्पीड को धीमा कर सकता है। जैसे कि आप नींबू का रस पी सकते हैं, दही ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, या सेब का सिरका ले सकते हैं। ये सभी की सभी चीजें खाने के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर देती हैं। आसान तरीका क्या है, आप सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच सेब का सिरका मिलाकर पिए, या फिर खाने से पहले आप नींबू पानी भी ले सकते हैं। इससे ब्लड शुगर का अचानक बढ़ना काफी हद तक कम हो जाता है। दूसरा तरीका है खाने का सही क्रम होना। अक्सर हम क्या करते हैं, सीधे रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ खाने का क्रम बदल दे तो बड़ा फर्क पड़ता है। पहली चीज क्या है, सबसे पहले आपने सलाद खानी है, फिर आपके खाने में प्रोटीन होना चाहिए, जैसे कि दालें, पनीर आदि। उसके बाद आप कार्ब्स खाएं, यानी कि चावल या रोटी। ऐसा करने से फाइबर आपके पेट में सबसे पहले गया और वहाँ एक फाइबर की लेयर बन गई, जिससे शुगर धीरे धीरे बढ़ेगी। तीसरा ट्रिक है खाने के बाद 10 मिनट के लिए रोजाना टहलना। बहुत लोग सोचते हैं कि रोज 30 मिनट वॉक करना काफी है, लेकिन रिसर्च बताती है कि खाने के तुरंत बाद 10 मिनट चलना ज्यादा फायदेमंद होता है। जब आप खाना खाने के बाद चलते हैं तो आपकी मसल उस ग्लूकोज को तुरंत इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। इससे शुगर खून में जमा होने की बजाय एनर्जी में बदल जाती है। तीसरा है प्लेट का बैलेंस सही होना। अगर आपकी प्लेट में सिर्फ कार्ब्स ज्यादा हैं तो शुगर तेजी से बढ़ेगा ही, लेकिन अगर आपकी प्लेट आधी सलाद से या सब्जी से भरी है, 1/4 यानी कि 1/4 हिस्सा प्रोटीन है और 1/4 कार्ब्स है, तो इससे शुगर अचानक नहीं बढ़ेगा, बल्कि धीरे धीरे बॉडी के अंदर एनर्जी के तौर पर यूज होता जाएगा। अब बात करते हैं उस 5वें तरीके की, रात को शुगर को कैसे कंट्रोल किया जाए। बहुत लोगों की समस्या होती है कि रात को सब ठीक रहता है, लेकिन सुबह उठते ही शुगर बढ़ी हुई मिलती है। इसके लिए एक आसान उपाय है। रात को सोने से 15 मिनट पहले आपने 2 चुटकी के करीब दालचीनी पाउडर लेना है, आधा गिलास गुनगुना पानी लेना है, दालचीनी को उस पानी के अंदर मिक्स कर देना है, और इसे सोने से 20 मिनट या आधा घंटा पहले पी लीजिए। ये शरीर में इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ने में मदद करता है। सुबह की शुगर को कंट्रोल करने में ये सहायता करता है। जरूरी सावधानी, अगर आप पहले से ही शुगर की दवाई ले रहे हैं तो इन उपायों को शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि शुगर बहुत ज्यादा कम होना भी नुकसान वाला हो सकता है। दोस्तों, शुगर कोई एक दिन में होने वाली समस्या नहीं है, और ये ना ही एक दिन में ठीक होने वाली चीज है। लेकिन अगर आप ये छोटे छोटे बदलाव अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं लगातार, तो आप अपनी शुगर को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ऐसी ही सरल साधारण जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।